लगातार दानिश अली प्रदर्शन कर रहे थे पार्लियामेंट में। रमेश बिधूड़ी जिस प्रकार से उनका बेइज्जत किए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की किरकिरी हो रही थी। सवाल यह है कि भाजपा की किरकिरी हो रही थी, केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही थी, और कार्रवाई जो बीएसपी के है वो अपने ही सांसद पर करती है कि मायावती भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हैं, मायावती भाजपा के खिलाफ केवल सोशल मीडिया पे है, उतर नहीं रही है सड़कों पर। और जिस प्रकार से दानिश अली पर एक्शन लिया गया, इसके साथ ये तर्क थोड़ा सा मजबूत हो गया, क्योंकि वो तो भाजपा के खिलाफ दानिश अली आवाज उठा रहे थे, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो दबे कुचले हैं उनका आवाज उठा रहे थे। तो भाजपा इस पर कुछ एक्शन लेती तब तो एक मतलब कि कहा जाता, हाँ चलिए भाजपा एक्शन लिए, लेकिन खुद ही एक्शन ले लिया। तो यह तो जो गठजोड़ है, वो जो सवाल उठ रहा है गठजोड़ का, यह तो थोड़ा सा मजबूत होता है। ये दानिश अली जी कांग्रेस के संपर्क में लगातार हैं, और यही जो है वो मेन कड़ी है जिसकी वजह से बीएसपी ने कार्रवाई की है। इस प्रकार से दानिश अली का बेइज्जत किया गया, भाजपा सांसद द्वारा किया गया। मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीएसपी के, मायावती जी को आकर डायरेक्ट बोलना चाहिए, नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर के आप एक्शन लीजिए, एप्लीकेशन देना चाहिए, राष्ट्रपति के पास कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन मायावती जी शांत बैठी, उसके बाद से अपने सांसद से मिलने भी नहीं गई, उन्हीं के सांसद का बेइज्जती किया जाता है, मिलने नहीं गई। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते अगर मिलने आ गए तो क्या गलती कर दी जी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस भी भाजपा विरोध कर रही है, मायावती भी भाजपा का विरोध कर रही हैं, जिस प्रकार से वो कहती हैं। अब उन्हीं के पार्टी के एक सांसद से विपक्ष के नेता आकर मिल लिया तो उसमें क्या गलती कर दिया। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दानिश अली जो बीएसपी के अमरोहा से सांसद हैं, उन्हें बीएसपी ने अपने पार्टी से निलंबित कर दिया है। जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने लेटर जारी करके इस बात को सार्वजनिक किया है कि बीएसपी के सांसद अमरोहा वाले दानिश अली अब बीएसपी में नहीं रहे। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ सिकंदर अली जी हैं। सिकंदर जी क्या कहेंगे? बीएसपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी है, उनका मानना है कि बीएसपी के अनुशासन के खिलाफ ये लोग कार्रवाई कर रहे थे। पहली बात है कि जो लेटर जारी हुआ है उस लेटर में कहा गया ये है कि दानिश अली को पहले ही मौखिक बताया गया था कि वो पार्टी का जो विचारधारा है, जो संविधान है, उसके खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन वो बाज नहीं है और इस वजह से उनको निलंबित किया गया है। अब सवाल यह है कि दानिश अली ने खुद इस पर कहा है कि पार्टी को ये बताना पड़ेगा, राष्ट्रीय महासचिव को बताना पड़ेगा कि आखिर कौन सा पार्टी गतिविधि, उनका बयान है, विरोध है, कार्य है, जिसके वजह से उनको निलंबित किया गया है। सवाल तो यही है ना, क्योंकि जैसे ही दानिश अली को निलंबित किया गया, सवाल सोशल मीडिया पर उठा कि ये तो साबित कर दी मायावती, ये साबित कर दिए सतीश चंद्र मिश्रा, ये साबित कर दी बीएसपी कि वो भाजपा कैसे के साथ गाठजोड़ है। क्यों? क्योंकि लगातार दानिश अली प्रदर्शन कर रहे थे पार्लियामेंट में। रमेश बिधूड़ी जिस प्रकार से उनका बेइज्जत किए, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो रमेश बिधूड़ी सांसद है उन पर कार्रवाई हो। अपने पार्टी से भी वो उम्मीद लगाए थे कि इस पर पार्टी भी कुछ एक्शन लेगी, लेकिन पार्टी उल्टे उन पर कार्रवाई की। और जब दानिश अली पर कार्रवाई हुआ, दानिश अली को निलंबित किया गया, तब एक बार सवाल उठा है कि क्या मायावती यह साबित कर दी कि वो भाजपा के साथ गठजोड़ में है। हम इसका तर्क दे रहे हैं। तर्क क्या है? तर्क ये है कि रमेश बिधूड़ी का, या कह लीजिए रमेश बिधूड़ी जिस प्रकार से दानिश अली का बेइज्जती किए, लोकतंत्र का मंदिर है रवि, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें किसी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ही आतंकवादी बोल देना, उसके धर्म के नाम पर उसको गाली देना, यह लोकतंत्र के मंदिर में कहां तक सही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की किरकिरी हो रही थी। सवाल यह है कि भाजपा की किरकिरी हो रही थी, केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही थी, और कार्रवाई जो बीएसपी के है वो अपने ही सांसद पर करती है। ये कहां से मतलब कि कोई तार्किक तो इसका सीन नहीं दिख रहा है ना। और यही दानिश अली भी बात कह रहे हैं कि अगर हम पार्टी विरोधी कोई भी गतिविधि किए, कार्य किए, तो पार्टी को बताना चाहिए, क्योंकि केवल इतना ही लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया और इसीलिए दानिश अली को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। जो सस्पेंशन का लेटर है उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है सतीश मिश्रा जी ने कि दानिश अली जी कांग्रेस के संपर्क में लगातार हैं, और यही जो है वो मेन कड़ी है जिसकी वजह से बीएसपी ने कार्रवाई की है। अच्छा, अब सवाल यह है कि रमेश बिधूड़ी जिस प्रकार से उनका बेइज्जती किए, दानिश अली का, राहुल भी मिलने आए थे, दानिश अली बेइज्जती किए, उसके बाद से आपके पार्टी की तरफ से कोई मतलब बहुत बड़ा कह लीजिए कि या खुलकर स्टैंड नहीं लिया गया,
खुलकर भाजपा का विरोध नहीं किया गया। बहन जी मिलने भी नहीं गए, बहन जी मिलने भी नहीं राहुल गए। जी आए। नरेंद्र, सुनिए ना, जिस प्रकार से दानिश अली का बेइज्जत किया गया भाजपा सांसद द्वारा किया गया। मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीएसपी के, मायावती जी को आकर डायरेक्ट बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी से, आंख में आंख डालकर के आप एक्शन लीजिए, एप्लीकेशन देना चाहिए, राष्ट्रपति के पास कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन मायावती जी शांत बैठी, उसके बाद से अपने सांसद से मिलने भी नहीं गई। उन्हीं के सांसद का बेइज्जती किया जाता है, मिलने नहीं गई। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते अगर मिलने आ गए तो क्या गलती कर दीजिए? विपक्ष के नेता के नाते मिलने तो आना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आपको कुछ हुआ, मायावती को ही मान लीजिए कुछ हुआ, तो राहुल जी क्यों नहीं मिलने आएंगे? वैचारिक उनका असहमति है ना, व्यक्तिगत तो भले गठबंधन नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता तो थे राहुल गांधी जी। विपक्ष के नेता, वही बात। अब सवाल यह है कि कांग्रेस भी भाजपा विरोध कर रही है, मायावती भी भाजपा का विरोध कर रही हैं, जिस प्रकार से वो कहती हैं। अब उन्हीं के पार्टी के एक सांसद से विपक्ष के नेता आकर मिल लिया, तो उसमें क्या गलती कर दिया? क्या लगता है ये जो सतीश चंद्र मिश्रा है, उस पार्टी का महासचिव बीएसपी का, वो जब से बहन जी के करीब आई है, बहन जी बहुजन समाज के मुद्दों से दूर भागती जा रही है। जैसा कि जब चाहे इलेक्शन में देख लीजिए, बहन जी जो है एक रैली नहीं किया उनके राज्य में, जहाँ की वो 4 बार की मुख्यमंत्री थी, वहाँ के राज्य में, अब वहाँ के विधानसभा के चुनाव में उनका एक कैंडिडेट नहीं जीत पाता है, क्योंकि वह सड़कों पे नहीं आती है। तो क्या वजह है कि बहन जी पे बहन जी को पर क्या प्रेशर है? देखिए, कहा ये जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे चर्चा है, कहा जा रहा है कि भाजपा से उनके कुछ गठजोड़ हो गए हैं, भाजपा से हो सकता है डील हो गया प्रेसिडेंट के लिए या गवर्नर के लिए। वो केवल सोशल मीडिया पे कहने की बात है, वो कहने की बात है, वो हर पार्टियों के लिए होता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि ये तर्क मजबूत कब हो जाता है? आपके द्वारा जो एक्शन लिया जाता है उसके आधार पर तर्क मजबूत हो जाता है। प्रश्न चिन्ह तो उठा है। अब सवाल यह है कि जो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही थी, या कह लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन में उनको शामिल नहीं करने वाले नेता उनको कह रहे थे कि मायावती भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हैं, मायावती भाजपा के खिलाफ केवल सोशल मीडिया पे है, उतर नहीं रही है सड़कों पर। और जिस प्रकार से दानिश अली पर एक्शन लिया गया, इसके साथ ये तर्क थोड़ा सा मजबूत हो गया, क्योंकि वो तो भाजपा के खिलाफ दानिश अली आवाज उठा रहे थे, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो दबे कुचले हैं उनका आवाज उठा रहे थे। तो भाजपा इस पर कुछ एक्शन लेती, तब तो एक मतलब कि कहा जाता, हाँ चलिए भाजपा एक्शन लिए, लेकिन खुद ही एक्शन ले लिया। तो यह तो जो गठजोड़ है, वो जो सवाल उठ रहा है गठजोड़ का, यह तो थोड़ा सा मजबूत होता है। अब आप जो बोल रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा वाला, अब सवाल यह है कि सतीश चंद्र मिश्रा जब से राष्ट्रीय महासचिव बने, करीबी उनके हैं, हो सकता है कि जो सामंतवादी कह लीजिए विचारधारा है, वो इनडायरेक्ट उस पर प्रभावी हो गया हो, इनडायरेक्ट प्रभावी, और इसी वजह से वो डिस्टेंस बन रहा है। लेकिन ये समझ जाइए कि अगर मायावती का स्टैंड ऐसा ही बना रहा, तब आगे चलकर बीएसपी जो है वो ज्यादा टिक नहीं पाएगी, बहुत मजबूत खड़ा नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से इस समय मायावती कह लीजिए कि विरामावस्था में लगभग जा रही हैं, वो जमीनी स्तर से दूर जा रही हैं। और अगर ऐसे ही उनके जो आसपास रहने वाले जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, ऐसे ही उनको सलाह देते रहें, तो कहीं बहुत दूर निकल जाएंगे और स्पेस खाली होगा। क्योंकि दानिश अली बीएसपी के सांसद थे, दानिश अली का जो मुद्दा है वो एकदम मतलब कि सटीक है, सही है, वो कुछ उसमें दिख नहीं रहा है जो जिस पर कोई कार्रवाई किया जा सके। और जब पार्टी कार्रवाई की है तो पार्टी को बताना चाहिए कि क्या वो गतिविधि जो पार्टी का रूल्स है, रेगुलेशन, उसके गतिविधियों के खिलाफ क्या बोला ये बताना चाहिए। ये दानिश अली की गलती क्या है तो बताओ। दानिश अली की यही मांग है कि जब पार्टी निष्कासित किए, निलंबित किए, तो पार्टी को बताना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है। पार्टी गतिविधि विरोध के कारण आप निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना आखिर कौन सा बयान पार्टी के संविधान और पार्टी गतिविधि के खिलाफ है, ये तो बताना पड़ेगा। और यही बीएसपी की तरफ से नहीं बताया जा रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि मायावती और बीजेपी का जो गठजोड़ वाला प्रश्न है वह मजबूत होता है। मजबूत क्यों होता है? क्योंकि या इसमें जो दानिश अली प्रदर्शन कर रहे थे रमेश बिधूरी के खिलाफ, इससे नरेंद्र मोदी की किरकिरी हो रही थी, इससे भाजपा की किरकिरी हो रही थी। और मायावती द्वारा अपने सांसद को निलंबित कर देना, यह उस सवाल को मजबूत करता है कि भाजपा और मायावती की गठजोड़ है। चलिए, ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है, जिस प्रकार से रमेश बिधूरी ने दानिश अली को क्या कुछ नहीं कहा था, उसको लेके तमाम विपक्ष के नेता ने अब ट्वीट किया, तमाम विपक्ष के नेताओं ने उनसे मिलने का काम किया, बयानबाजी किया, लेकिन बहन जी ने कुछ नहीं कहा था। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनके घर पर भी मिलने के लिए गए थे। तो उसके बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बहन जी भी सड़कों पे आएगी, इनके पक्ष में खड़ी होंगी।
और कड़ा जवाब देगी बीजेपी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दानिश अली को उल्टे आज बीएसपी से निकाल दिया गया। क्या बहन मायावती जी मनुवादियों के घेरे में पड़ चुकी है? क्या उनके गिरफ्त में चली गई हैं? यह तो सवाल रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बहन मायावती को दलित प्रेम करते हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनको प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जो 4 बार सीएम रही थी, उस वक्त जो उन्होंने काम किया था वह काम बेमिसाल है, उसका कोई काट नहीं है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन जिस प्रकार से आज के दौर में बहन जी की पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा तो होता है। वह ना बीजेपी के साथ जा पाती है, ना इंडिया टीम में आ पाती है। वह दोनों के विरोध के नाम पे दलित पिछड़ों का वोट काट लेती है, और जो एंटी बीजेपी की जो इनकम्बेंसी है वह तितर बितर हो जाता है। इससे पॉलिटिकली बीजेपी को ही फायदा हो जाता है। तो सवाल तो बनता है, आप क्या सोचते हैं आप क्या सोचते हैं दानिश अली को जिस प्रकार से निकाला गया है, इस पे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता।